हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एड्यूटेरिया के प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया? तो इसका आपको हो जाएगा वाराणसी। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो चेक गणराज्य। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? ए में है एलिजाबेथ वार्ड, फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, और बी में एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, और सी में है विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल, और डी में है हसन शेख महमूद जो कि सोमालिया के राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सभी सही हैं। इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सम्मिलित है? लेखक और एकता पुस्तक। लेखक में है रस्किन बॉन्ड जिसका पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, और बी में है प्रीति सेन्यो ए प्लेस कॉल्ड होम, सी में है विमल जालन द इंडिया स्टोरी। तो फ्रेंड्स, इसका उपयुक्त सभी सही है। इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? एक तरफ व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र है। ए में है लियोनिड क्रावचुक जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है, और बी में है अब्दुल गफ्फार चौधरी जो बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार हैं, और सी में है एंड्रयू साइमंड्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर है। इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। और इसका 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में है किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचारण पोर्टल का विमोचन किया गया? तो इसका आपको हो जाएगा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? तो इसका दक्षिण कोरिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि देव सहायाम पिल्लई को वेल्टिन सिटी में पोप फ्रांसीसी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? जो कि होगा जमैका। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका हो जाएगा त्रिवंतपुरम। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेशी निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो मुंबई में लॉन्च किया गया। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा अजय पीरामल। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार
वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जो कि होगा निखत जरीन। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? तो इसका हो जाएगा उड़ीसा, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कह रहा है कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्था में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? तो IIT मद्रास, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो यह माउंट एवरेस्ट है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो इसका हो जाएगा चीन, आपको राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो इसका हो जाएगा अडानी स्पोर्ट्स लाइन, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा केरल, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा WHO, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021 से 22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो इसका आपको हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है? तो बेल्जियम बन गया है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथवार्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में है निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो इसका होगा कैप्टन अभिलाषा बराक, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो गीतांजलि श्री, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो इसका हो जाएगा आपको झारखंड, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2030, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र से, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में कह रहा है कि ग्रीन को कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5223 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडार परियोजना IRESP की नींव रखी गई? तो कर्नूल, आंध्र प्रदेश, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्री के लिए खोल दिया गया है? तो इसका हो जाएगा चेक गणराज्य, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका हो जाएगा गुजरात, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में है किस केंद्रीय मंत्री ने डावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? तो पीयूष गोयल, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में कह रहा है कि हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो सुप्रोनोवाज ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया? तो जमुई हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका हो जाएगा 33 पदक, जिसमें 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और कांस्य 5 थे। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कह रहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया? तो जैसलमेर, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो कोलकाता, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोब नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केनिया, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्ति मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका हो जाएगा NTPC, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 में है कि हाल ही में
NATO साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो दक्षिण कोरिया। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका हो जाएगा डेविड एटनबरो। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 में कहता है कि ऑल इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन एक है डेनमार्क के विक्टर एक्सलेसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, और कथन 2 है भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। ये दोनों कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। 46 में कहता है कि शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो इसका हो जाएगा आपको कोलकाता। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 में है चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 48 में कह रहा है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक। ए में है मीनार नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इसका टाइगर ऑफ ड्रास। और बी में है राजेश तलवार, जिसका पुस्तक है द बॉय हू रोट एवं कॉन्स्टिट्यूशन। और सी में है देविका रंगाचारी, जिसका क्वीन ऑफ फायर। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है? एक तरफ योजना और दूसरी तरफ राज्य। ए में है गो अभयारण्य योजना, जो कि उत्तर प्रदेश में। और बी में है हिम प्रहरी योजना, जो कि उत्तराखंड। और सी में है हॉबी हब योजना, दिल्ली में। इसका सभी सही है सम्मिलित। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। ए में है विनय मोहन क्वात्रा, जो कि भारत के नए विदेश सचिव हैं। और बी में है डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। और सी में है हर्षवर्धन श्रृंखला, जो कि G20 के मुख्य समन्वयक। उपयुक्त सभी सही। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना की है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई? तो श्रीलंका। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया? तो नीदरलैंड। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि
हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। कथन 1 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, और बी में है आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तान महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो अरूज आफ्ताब बन गई है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लेग से सड़क बनाने वाले पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका हो जाएगा सूरत। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई? तो इसका हो जाएगा मुंबई। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की गई है? तो जयनगर से कुथार। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में कह रहा है कि DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पोखरण राजस्थान। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घरों मैग्नेटिक स्टोन जार्स की खोज की गई है? तो ये असम है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में कह रहा है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में कह रहा है कि 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया, और बी में कह रहा है कि भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइडर्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, और सी में कह रहा है कि भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम कलरफुल अवार्ड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। इसमें उपयुक्त सभी सही है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में कह रहा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? जमशेदपुर झारखंड। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में कह रहा है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? इसका होगा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 से और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सत्यपाल मलिक, AS दुलत, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका मेघालय में किया गया, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो भारत में किया जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका हो गया वाशिंगटन DC, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया है। तो अमित शाह द्वारा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो गुजरात, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। तो उत्तराखंड, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कम्प्लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्ष वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है। तो इसे कनाडा हो गया, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में कह रहा है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन बनी है। तो इसका मिताली राज है, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंतरम महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है। तो इसने रूस ने किया है, इसका राइट ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है। तो ये आपको बनाई जा रही है सिंकुलाल दर्रा, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में कह रहा है कि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो इसका होगा झारखंड, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों को सम्मिलित कीजिए, एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है और इकबाल सिंह लालपुरा जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और CM कृष्णन रामानुज जो कि नेस्कॉम के अध्यक्ष। उपयुक्त में से सभी सही होगा, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है। तो त्रिपुरा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में कह रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है। तो इसका थीम है हार्नेस इन्वोलेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला और दूसरा IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ और सी में है भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्था SDI के बीच एक समझौता हुआ है। तो भुवनेश्वर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो तमिलनाडु ने जीता, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि हाल ही में आयोजित त्यौहार में कौन सम्मिलित है।
इसमें है फूलदई उत्तराखंड और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा और पयला बैसाख बांग्लादेश। उपयुक्त सभी सही है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में कहना निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। ए में है जायसा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष और बी में सरदार वर्दी मुखामदोव जो कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री। इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो प्रभात पटनायक, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में कह रहा है कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो राजस्थान बन गया, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में कह रहा है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपको हो जाएगा, इसका पहला कथन है इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबटार में किया गया और बी में है भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए और सी में पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त है। इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है। तो गांधीनगर में किया गया, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एड्यूटेरिया के प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है। तो एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक। ए में है मीनार नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इसका टाइगर ऑफ ड्रास। और बी में है राजेश तलवार, जिसका पुस्तक है द बॉय हू रोट एवं कॉन्स्टिट्यूशन। और सी में है देविका रंगाचारी, जिसका क्वीन ऑफ फायर। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सम्मिलित है। एक तरफ योजना और दूसरी तरफ राज्य। ए में है गो अभयारण्य योजना जो कि उत्तर प्रदेश में, और बी में है हिम प्रहरी योजना जो कि उत्तराखंड, और सी में है हॉबी हब योजना दिल्ली में। इसका सभी सही है सम्मिलित, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। ए में है विनय मोहन क्वात्रा जो कि भारत के नए विदेश सचिव हैं, और बी में है डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और सी में है हर्षवर्धन श्रृंखला जो कि G20 के मुख्य समन्वयक। उपयुक्त सभी सही, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना की है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। तो श्रीलंका, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पश्चिम बंगाल, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तो नेपाल हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया। तो नीदरलैंड, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। कथन 1 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, और बी में है आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तान महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? तो अरूज आफ्ताब बन गई है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लेग से सड़क बनाने वाले पहला भारतीय शहर बन गया है? तो इसका हो जाएगा सूरत। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई? तो इसका हो जाएगा मुंबई। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की गई है? तो जयनगर से कुथा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में कह रहा है कि DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पोखरण राजस्थान। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार या घरों मैग्नेटिक स्टोन जार्स की खोज की गई है? तो ये असम है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में कह रहा है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में कह रहा है कि 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया। और बी में कह रहा है कि भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइडर्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। और सी में कह रहा है कि भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल अवार्ड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। इसमें उपयुक्त सभी सही है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में कह रहा है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? जमशेदपुर झारखंड। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में कह रहा है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? इसका होगा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 से और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक, AS दुलत। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका मेघालय में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा?
तो भारत में क्या जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका हो गया वाशिंगटन DC, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया है, तो अमित शाह द्वारा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो गुजरात, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है, तो उत्तराखंड, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कम्प्लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्ष वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है, तो इसे कनाडा हो गया, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में कह रहा है कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट कौन बनी है, तो इसका मिताली राज है, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अंतरम महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है, तो इसने रूस ने किया है, इसका राइट ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है, तो ये आपको बनाई जा रही है सिंकुलाल दर्रा, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में कह रहा है कि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, तो इसका होगा झारखंड, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों को सम्मिलित कीजिए, एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है, और इकबाल सिंह लालपुरा जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, और सीमे कृष्णन रामानुज जो कि नेस्कॉम के अध्यक्ष, उपयुक्त में से सभी सही होगा, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है, तो त्रिपुरा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में कह रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है, तो इसका थीम है हार्नेस इन्वोलेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसमें है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, और दूसरा IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, और सी में है भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर, इसका राइट ऑप्शन होगा जाती, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्था SDI के बीच एक समझौता हुआ है, तो भुवनेश्वर हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो तमिलनाडु ने जीता, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि हाल ही में आयोजित त्यौहार में कौन सम्मिलित है, इसमें है फूलदेई उत्तराखंड और सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा और पयला बैसाख बांग्लादेश, उपयुक्त सभी सही है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है, ए में जायसा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, और बी में सरदार वर्दी मुखामदोव जो कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति, और रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ
आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो प्रभात पटनायक इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में कह रहा है कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो राजस्थान बन गया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में कह रहा है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको हो जाएगा। इसका पहला कथन है इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबटार में किया गया, और बी में है भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, और सी में पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त है। इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो ये चंद्रमा से है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो इसका आपको हो जाएगा बायजू। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अप टू डेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो केरल ने किया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पोलर साइंस एंड क्रिएस्पर रिसर्च पैसर योजना को हाल ही में 2021 से 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? जब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपको बी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? तो तेजस। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 94 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए में है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, और बी में है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, और सी में है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया। उपयुक्त सभी सही होगा। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तीर्ण मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो मीराबाई चानू। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत का पहला एस्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो लाहौर SPT। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो टेम्पल 360। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आरिफा जोहरी। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप
के किस्म को क्या नाम दिया गया? तो मैत्री दिया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो रामदरस मिश्रा। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बेरोजगार नागरिक को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलो में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो किर्गिस्तान। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? तो ब्रिक्स। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ता द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटनों का अनावरण किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा IIT मद्रास। इसका सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको HDI। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका मुंबई और हैदराबाद दोनों को दी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में कह रहा है कि रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो आर प्रज्ञानंद। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो वो शहर बन गया आपको बेंगलुरु। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलोर। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? तो वो दक्षिण मध्य रेलवे। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आपको डिब्रूगढ़ असम में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? तो फिलीपींस हुआ है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो नीदरलैंड ने जीता। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका गुजरात में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो असम में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कह रहा है कि किस वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया गया? तो ये भुवनेश्वर और राउरकेला में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो इसका हो जाएगा बिहार ने। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में कह रहा है कि इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो पर्यटन मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में कह रहा है कि 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह
2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आपको हो जाएगा सिंगापुर में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो इसका घोषणा किया गया है, इसका पंजाब में किया गया। इसका आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लेंस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बना। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है 37 में कह रहा है कि इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो नीदरलैंड में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में कह रहा है कि टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना में की जाएगी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो भारत में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 400। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे उर्सुला वॉन डेर लेयन। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कहता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्लवी पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो इसका जम्मू कश्मीर। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में कह रहा है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगत क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो चिली। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में कह रहा है कि आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति के ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो चिनाब। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में कह रहा है कि पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो केरल ने। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FIECN अवैध तंबाकू उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आपको हो जाएगा ऑपरेशन सतर्क। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनजेवेग को प्रदान किया गया, और बी में है 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को प्रदान किया गया था, और सी में है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। उपयुक्त इसका सभी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो ए में है लेवेंडर फेस्टिवल जो कि जम्मू कश्मीर में, और बी में है त्रिशूल पूरम उत्सव जो कि केरल में है, और सी में है रिसुई लिपि फेस्टिवल जो कि मणिपुर में है। तो इसका उपयुक्त सभी सही सम्मिलित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राज्य के सम्मान में सम्मानित करने की घोषणा की है? तो यूक्रेन का राजधानी होता है कीव, और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है, जो कि इसका हो जाएगा आपको राइट ऑप्शन ए चेक रिपब्लिक। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है। इसका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये गुजरात में हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। तो हैदराबाद में किया जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है। तो मुंबई। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हाल ही में नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। अब एक तरफ पद है, दूसरी तरफ व्यक्ति। ए में FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार है और बी में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल और सी में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। इसमें से उपयुक्त सभी सही है, सही सुमेलित है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। तो ये पूर्व रेलवे जोन। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में कह रहा है कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थन का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो बेंगलुरु में। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। तो सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है। एक तरफ योजना, दूसरी तरफ राज्य। ए में है कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा और बी में है कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ और सी में अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम। इसका उपयुक्त सभी सही होगा। इसका राइट डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। तो इसका हो जाएगा आपको वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। बी और सी दोनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है। तो तमिलनाडु। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंध्र प्रदेश को। इसका राइट ऑप्शन आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो कर्नाटक। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। यूनिसेफ। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो ग्वालियर में किया गया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। तो महाराष्ट्र ने किया। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो पुणे में किया जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वो आपको किया गया अहमदाबाद में। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।
तो तेलंगाना बन गया, इसका राइट ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022 से 23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है। तो इसका हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो हरियाणा, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो बिहार राज्य में किया जा रहा है, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में कह रहा है कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा RBI, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में कह रहा है कि 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोफिनेज के उपयोग की मंजूरी दी है। तो इसका आपको हो जाएगा कनाडा, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में कह रहा है कि आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य ओमेन का उद्घाटन किया गया, वनम का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीमेंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। तो आपको ये राजस्थान में किया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो आगरा में किया गया, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में कह रहा है कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है। तो भारत में है, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में कह रहा है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है। तो ऑस्ट्रेलिया से है, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में है कि सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम कवच है, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में कह रहा है कि रिकवरी की स्पाइसी फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया। तो 3 मार्च को बनाया गया, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में कह रहा है कि 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो वियतनाम में, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 में कह रहा है कि BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया। तो नई दिल्ली में, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए में कह रहा है कि इसका आयोजन मिस्र में काहिरा में किया गया, मिस्र के काहिरा में किया गया। और बी में कह रहा है कि भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। और सी में कह रहा है कि भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण पदक और 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में कह रहा है हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुआ। तो नैरोबी में हुआ, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो जम्मू कश्मीर में किया गया, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया। तो गुजरात से किया गया, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में कह रहा है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ढाका में किया गया, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये किया गया है आपको न्यूजीलैंड, इसका राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई। तो ये आपको चेन्नई में की गई, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में कह रहा है कि अभ्यास लैनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ। तो ये आपको हो गया था श्रीलंका में, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। ए में है कैप्टन दीपम चटर्जी जो द मिलियनल योगी पुस्तक लिखे, और बी में है मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजबूत बच्चों की, और सी में है सृष्टि झा जो द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में कह रहा है कि हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों का पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटर कौन बन गया है। तो सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विस लिमिटेड भारत, सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विसेज लिमिटेड भारत बन गया, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में कह रहा है कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में कह रहा है कि हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उस्ताद अमजद अली खां को किया गया है, उस्ताद अमजद अली खां, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।